नमस्कार, ओकिनावा प्रेसिडेंट्स चैंपियंस की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं लक्ष्य, साउथ सर और मोनू मेरे साथ है। और आज वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आईपीएल 2023 में जब आज का मैच शुरू हुआ तो सभी को ये उम्मीद थी कि देखिए खासकर दूसरा मैच कि चेन्नई आज का मैच जीतेगी, प्लेऑफ में जगह बना लेगी, बात खत्म। लेकिन वहाँ से किंग खान शाहरुख खान की टीम ने कहा कि नहीं, अभी मैं हूँ ना, और वहाँ से जो जीत हासिल करी है, चेन्नई को चेन्नई के घर में हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा है। तो सर सबसे पहले तो केकेआर के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि चेन्नई को उसी के गढ़ में हराना बहुत मुश्किल है। देखिए बिल्कुल बहुत मुश्किल है, और ऐसा लग रहा था जब अभी हम सेकंड इनिंग चल रही थी, बिल्कुल जिस तरीके की स्ट्रेटजी बॉलिंग में अपनाई जा रही थी, जिस तरीके की रणनीति के साथ बॉलिंग की जा रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के हाथ में मैच आ गया है। और अब कैसे केकेआर जो है ये मैच बचाएगी, लेकिन मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से रिंकू सिंह आए, नीतीश ने किया अपना काम, वहां पर जो साझेदारी हुई, धीरे 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 कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आ रही थी, और मैच ऐसे ना जैसे ये हाथ में है वो धीरे 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 फिसलता चला गया। और वही हुआ जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। धीमा जहर दे रहे हैं केकेआर के जो खिलाड़ी है ना, कि चेन्नई की उम्मीदों को मारते रहे हैं वो। मोनू, जिस हिसाब से रिंकू सिंह ने एक और जिम्मेदारी वाली पारी खेली है, अलग लेवल का प्लेयर लिख रहा है इस सीजन में। बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं उनके लिए। हर बार आते हैं, हर बार ऐसे इनिंग खेलते हैं, मैच जिता देते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि दोनों से इनफैक्ट, क्या आपको लगता है रिंकू सिंह T20 फॉर्मेट के सबसे बेस्ट फिनिशर हैं? आपको लगता है? देखिए अभी तो मैं कह सकता हूं कि हाँ बिल्कुल हैं, बहुत अच्छे फिनिशर हैं, बेस्ट को नहीं कहूंगा लेकिन बहुत अच्छे फिनिशर हैं। अभी फिलहाल जजमेंटल होने के लिए थोड़ा समय दिया जा सकता है, मतलब थोड़ा हम ऐसा कहें कि नहीं एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से अप एंड डाउन आते हैं। लेकिन फिलहाल जिस लय में है, जो काम कर रहे हैं, और खास तौर पर लक्ष्य देखिए जो जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं जब जरूरत होती है, ठीक है बैड लक भी होता है, कई बार वो ऐसे भी चले जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाते हैं ना, और आज वही की है उन्होंने। लास्ट मोमेंट थोड़ा वो अनलकी रहे जो रन आउट हुए। इनफैक्ट साउथ जी, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे प्लेयर है, निडर होकर खेलते हैं। आप 5 छक्के लगे उन्होंने मैच जिताया था, एक बार फिर एसआरएच के साथ मैच जिताया था। नहीं, तो लास्ट में आपने बोला बेस्ट ये प्लेयर है ना शिवम दुबे, अलग, मुझे इनकी तारीफ आज करनी है। करिए सर। बिल्कुल नहीं, वाकई देखिए मुझे बड़ा अफसोस भी है कि पूरा ओवर बचा था, उसके बावजूद ये अपनी सेंचुरी नहीं कर पाया क्योंकि इतनी स्ट्राइक नहीं मिली। जडेजा ने बहुत इनको सपोर्ट भी किया और जडेजा ने अपना काम किया, लेकिन जो दिखा रहे हैं ये जिम्मेदारी, शिवम यंग है, नए हैं, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट ये दिखा रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ। और एक ये ना लॉन्ग रन का, एक लंबी रेस के घोड़े नजर आते हैं। धोनी मैजिक है ये, क्योंकि इससे पहले आरसीबी में भी खेले, राजस्थान रॉयल्स में भी खेले, दोनों साइड से पूरी तरीके से फेल रहे। लेकिन जैसे ही चेन्नई में आए तो चेन्नई में तो देखिए जो कहते हैं ना कि एवरेज प्लेयर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जैसा मोनू आप बोल रहे थे रिंकू सिंह के लिए, देखिए अभी रिंकू सिंह का पीक चल रहा है, अपनी फॉर्म में है, इसलिए आप उनको बेस्ट फिनिशिंग कह रहे हैं। लेकिन भगवान ना करे कि उनका बुरा पैच कभी आए, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा, क्योंकि बड़े से बड़े खिलाड़ी का आया है। उस सिचुएशन में मैच कैसे खत्म करेंगे, बात वहां फंसेगी, क्योंकि अभी तो चल रहा है। देखिए जहां पर मैं इसीलिए थोड़ा डाइसी था, इसीलिए इतना जजमेंटल नहीं हो पाया। देखिए मैं इस बिहार पे कह रहा हूँ कि ये जब वो आते हैं हर बार मुश्किल सिचुएशन में आते हैं। अगर आप भी आज भी देखें 5 ओवर हो चुके थे जी, 33 पर 3 विकेट थे आपके। वैसे हालात में आप पावरप्ले में खेलने के लिए आए और उस बैट्समैन ने पेशेंस दिखाया, पहले विकेट पर खड़े हुए, फिर उन्होंने टाइम लिया, उसके बाद स्लो विकेट था, हम सब जानते हैं, थोड़ा सा गेंद थोड़ा रुक के आया था, फंस के आया था, बट उसके बाद उन्होंने स्पिन के अगेंस्ट जो शॉट मारे हैं, आप किसी भी गेंदबाज के सामने वो कभी डरे नहीं, और ना डरते वो देखो खेलते हैं, और उनका स्टाइल है, और सिंगल डबल बाउंड्रीज आती रही, खराब बॉलों को पीछे हटकर रूम बना के अच्छे शॉट करते रहते हैं वो स्ट्राइक का। उन्होंने सेंसिबल बैटिंग की आज उन्होंने, उनको लगा था यार, मुझे लगा था कि यार हो सकता है कि यार कहीं फंसेगा मैच, बट उन्होंने बड़े आसानी के साथ दोनों, मैंने वही कहा ना कि उन्हीं की वजह से नीतीश और वो जो हैं वो जो स्ट्राइक पर जम गए, क्योंकि पहले के 3 विकेट तो ऐसे गए कि पता भी नहीं चला। मतलब अगर आपने थोड़ी देर के लिए देखना आईपीएल सेकंड इनिंग जब आप देखने के लिए रुके थे, बाई चांस आप वॉशरूम चले गए होंगे या पानी पे आए होंगे, तो आपको लगा ये क्या हुआ, मतलब 3 विकेट कब गिर गए, बट इन्होंने खत्म कर दिया था वहां पे। वहां पे लग रहा था सिर्फ 1 विकेट और केकेआर की पारी खत्म, लेकिन वो 1 विकेट गिरा ही नहीं। बट साउथ सर, हमें तारीफ करनी पड़ेगी दीपक चाहर की भी, उन्होंने क्या कमबैक किया है। उन्होंने पहले 3 विकेट लिए, उनके में आर्ट है, जिनको थोड़ा आगे करते हैं, स्पिन कराते हैं। अगर आप रहमान गुरबाज का अगर विकेट देखें, नारायण का भी आज दिन था, साथ साथ चाहर और नारायण, उनके जो दोनों विकेट थे
देखिए मैं चाहर की विकेट की बात करी, चाहर की कोई गेंद ऐसी बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी। आप तारीफ करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की, कहां पर उन्होंने फील्डर लगा रखा था। 100 में से 90 बार वहां पे फील्डर होता नहीं है, आप उसको फ्लाइंग स्लिप बोल सकते हैं, वहां पे कोई फील्डर नहीं होता है, वहां पर विकेट लेना तो ये तो देखिए धोनी ही कर सकते हैं। और ना वो स्लिप थी ना वो थर्ड मैन था, बीच में खिलाड़ी खड़ा कर रखा था, तो ये महेंद्र सिंह धोनी ही कारनामा कर सकते हैं। आपने सुनी, लेकिन इतने धोनी मैजिक के बावजूद जो है उनके घर में हरा दिया, ये कहीं ना कहीं धोनी के मन में टीस तो होगी। कोशिश तो पूरी की थी उन्होंने। और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं केकेआर का जो टॉप ऑर्डर है, जेसन रॉय आज फिर फेलियर उनका, 12 रन बनाए 15 गेंदों पर, और वेंकटेश अय्यर भी आज कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने 9 रन बनाए। और ये रहमानुल्लाह गुरबाज, इनके ऊपर काफ़ी उम्मीद थी कि अच्छा स्टार्ट देंगे, इन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने स्लाइस किया और उसके बाद बड़ा गजब का कैच पकड़ा उन्होंने तुषार देशपांडे। लग सर आउटस्टैंडिंग कैच था वो। बिल्कुल शानदार कैच तो था ही था, लेकिन देखिए वेंकटेश अय्यर भी आज आए, अच्छी अप्रोच से आए, लेकिन वो ये फ्लाइंग स्लिप बस वो वाली चीज़ है। लेकिन आज गलती मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी से भी हुई है। महेश तीक्ष्णा को बहुत लेट लेके आए, आप पथिराना को बहुत लेट लेके आए। आपको ये मैच कब जीत सकते थे आप, जब आप विकेट ले सकते थे? नहीं, लेकिन ना देखिए चेन्नई के साथ क्या दिक्कत हुई, मैंने देखा पूरे बैटिंग ऑर्डर मतलब लाइक वो लड़खड़ाया रहा, वो ऑड इवन होता रहा। अगर मैं शिवम दुबे को छोड़ दूं, शिवम को तो नो डाउट कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा ने एक मौका दिया कि ठीक है आप खेलिए और मैं यहाँ पर संभाले हुए और स्ट्राइक रोटेट करके आपको दूंगा। लेकिन जिस तरीके का कहीं ना कहीं इम्बैलेंस एक पूरा बैटिंग ऑर्डर नजर आया, उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई तो कोशिश पूरी हुई, धोनी ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी लगाई, पूरा माइंड लगाया, सब कुछ, और ऐसा लग भी रहा था कि शुरुआत में आप वापस आ रहे हैं गेम में। लेकिन बट इस टीम को ना सीएसके को अंबाती रायडू के ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बैट्समैन अब तक वैसा फायर नहीं कर पाया जो उनसे उम्मीद थी। हर बार फायर कर रहा है, बिल्कुल बैक फायर कर रहा है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन शिवम दुबे की आपने बात की, शिवम दुबे की मैं तारीफ इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि हर बार हर मैच में रन बनाए उन्होंने, और उनका बैकफ्लो बहुत अच्छा है, वो लंबे लंबे शॉट मारते हैं। सबसे अच्छी चीज वो शुरू में रुके हुए थे, लेकिन स्पिनर्स को शुरू में स्ट्राइक रेट नहीं सही जा रहा था उनका। इस टीम में सबसे अच्छा लंबे लंबे शॉट्स मारते, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने 2 या 3 मैच पहले कहा था कि देखिए शिवम दुबे पहले सिर्फ स्पिनर्स को मारते थे, इस सीजन में वो तेज गेंदबाजों को भी बड़े शॉट मारने लगे हैं, तो ये उनकी इंप्रूवमेंट है। और शार्दुल ठाकुर 3 ओवर 15 रन, इनका भी 19वां ओवर जो कराया था उन्होंने जब केकेआर बॉलिंग कर रहा था, केवल 5 रन दिए थे 19वें रन में, तो बेहद शानदार। अपना काम उन्होंने बखूबी किया आज, फिर भी थोड़े मुझे लगता है थोड़े से ज्यादा रन इनकी काबिलियत के हिसाब से एक्सपेंसिव हो गए थोड़ा सा। तो चलिए अब आपको इस सामने दिख रहे स्कोर बोर्ड दिख रहे हैं, जिनके रहने दिख रहे हैं, तो अब बात कर लेते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि जैसे ओकिनावा है कॉस्ट इफेक्टिव, उसी तरीके से इस मैच का ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा है, तो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच सुनील नारायण। सुनील नारायण की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 मैचों में केवल 1 विकेट इनके नाम था, और आज पूरा जो मोमेंटम चेंज किया ना वो इन्होंने किया, बदला, पूरा का पूरा मैच पलटा भी। और देखिए जिस तरीके से मोइन अली का उन्होंने विकेट लिया, एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए, और दोनों बॉल मतलब आप देखिए क्या घूम रही थी, और उनकी तो पूरी बॉल्स जब हम मैच के दौरान देख रहे थे कि उनकी पेस और लाइन लेंथ कहां है, बिल्कुल एक सर्कल आप बना सकते थे, और वहीं पर एकदम सदी हुई कर रहे थे बॉलिंग। बिल्कुल, वो जो 2 विकेट मिले वो कोलैप्स हुआ जो मिडिल ऑर्डर, उसके बाद सीएसके फंस गया था। वो तो ठीक है, शिवम दुबे ने आके लास्ट में कुछ इनिंग अच्छे हिट लगाए, वरना ये जो 2 गेंदें थी एक ही ओवर में, वहां से मोमेंटम पूरा चेंज हो गया। क्योंकि मोइन अली को तो किस तरीके से आउट किया था, मतलब बिल्कुल वो देखते नहीं वो बैकफुट पर गए और कब मिस हो गई। बिल्कुल कैरम बॉल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इस साल इनकी गेंदबाजी में वो धार दिख नहीं रही थे। बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि यार इनको बाहर कर दो, इनको बाहर कर दो, देखिए उम्र हो गई, आज देख लीजिए। और नहीं आज देखिए आज वो राहत की सांस लिए होंगे। और देखिए हम भी क्यों आखिर कह रहे हो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कह रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने वो काम किया है, क्योंकि 4 ओवर में बहुत इकोनॉमिकल भी रहे ना, 15 तो रन दिए सिर्फ इन्होंने। बिल्कुल सर, और इंपॉर्टेंट पे विकेट भी लिए, बड़ी बात ये मोइन अली अगर सेट हो जाते तो विकेट ले जाते। अंबाती रायडू के साथ भी यही चीज़ है, बहुत मतलब आज किसी भी बल्लेबाज को खुल के खेलने नहीं दिया, और ये इफेक्टिवनेस और क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इससे पहले फॉर्म में नहीं थे, इसी वजह से साधा। जी मोनू, देखिए सुनील नारायण
आपकी स्क्रीन पर हैं 2 विकेट निकाले थे, जैसे आपने कहा क्रूशियल मोमेंट पे निकाले थे, लेकिन क्योंकि देखिए जब हम बात कर रहे हैं ठीक है, अभी हम तो नारायण की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम चेन्नई की बैटिंग की बात करते हैं, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे की बात कर रहे थे, तो शिवम की तो हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जडेजा से मुझे थोड़ी और उम्मीद थी। मतलब बहुत स्लो खेल रहे थे, ठीक जडेजा है, का बल्ला सर नहीं चल रहा है इस सीजन में, बिल्कुल फंसे हुए थे। गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है उनकी, लेकिन जो बल्लेबाजी है वो उस लेवल की रही नहीं है अब तक। बिल्कुल। तो चलिए अब ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की भी बात कर ली। आज बहुत सारे हैं, देखिए नीतीश राणा की भी आज तारीफ होनी चाहिए, कप्तानी पारी उन्होंने खेली है, रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करवाई उन्होंने, ठीक है। रिंकू सिंह आए थे, आते के साथ ही शॉट्स उन्होंने खेलना जारी रखा, और तुषार देशपांडे को जब पावर प्ले का आखिरी ओवर था, वो जो छक्का मारा था, वहां से इंटेंट साफ दिख गया था कि आज ये खिलाड़ी है ना दोबारा से मैच फिनिश करके जाएगा, और अंत में हुआ भी यही। तो चलिए अब सारे स्कोर की बात कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे ओकिनावा स्कूटर आपको भीड़ में भी अलग दिखाता है, इस मैच की ओकिनावा कलरफुल पिक्चर्स आपको दिखाते हैं। मेरा ये फेवरेट सेगमेंट है ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच। और ये देखिए आज उस समय तक तो हंस रहे थे, लेकिन आज इतनी हंसी या खुशी हुई नहीं होगी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की फैमिली, मतलब वाइफ साक्षी और जीवा दोनों थी। आज केकेआर वाले बहुत खुश हो, बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि उम्मीद है अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने की है। और अगर आज जीत जाती चेन्नई तो डेफिनेटली वो पहली टीम हो जाती जो पहुंच जाती, लेकिन ठीक है, उन्हें एक बार और अभी कोशिश करनी होगी। लेकिन ये देखिए, इन तस्वीरों को हम इससे नहीं देखें कि हाँ ये बाद में, क्योंकि ये मैच के मोमेंट्स हैं, और कैसे अप एंड डाउन दिखाते हैं, कब पल में तोला पल में माशा, कभी खुशी कभी गम, ये उन तस्वीरों को समेटे हुए, उन लम्हों को समेटे हुए तस्वीरें हैं। क्यों? बिल्कुल, और कलरफुल है ना सर, कलरफुल मूवमेंट हमने नाम ही इसलिए दिया है। और आज तो केकेआर का जो झंडा है वो लहराता रहेगा कम से कम आज की रात तो पूरे। लेकिन एक मोमेंट का जिक्र है, जब लम्हों की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो मोनू वो लम्हा भी हमें जिक्र करना चाहिए जब जडेजा का विकेट गिर गया। अब जडेजा का विकेट गिर गया, ये अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन वो यही होता है, जडेजा थोड़ी देर रह जाते हैं तो फिर वो मैदान में धोनी, वो एम्बैरेसिंग भी हो जाता है उनके लिए। जडेजा ने पिछले मैच में बोला है कि जो फैंस है वो उम्मीद करते हैं स्टेडियम में कि मैं आउट हो जाऊं और धोनी आ जाए। तो देखिए लेकिन ये एक बहुत आयरनी है ना, मतलब एक प्रेशर भी होता होगा यार कि मैं करूं, खेलूं या ना खेलूं। बिल्कुल, बट साहब सर मैं चाहता हूं कि एमएस धोनी थोड़ा ऊपर आए एक दिन, हर किसी के चॉइस है वहां पूरा के स्टेडियम, और यही वो नहीं आएंगे, ये बात भी हमें पता है, हम चाहते हैं, ये हमारे दिल की बात है। ऐसे इसलिए कह रहा हूं कि एमएस धोनी के पास अच्छा फॉर्मूला, वो गेम चलाना जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक दिन अच्छा इनिंग खेले लंबी, जैसे आज वो सिर्फ एक जो है गार्जियन की भूमिका में ज्यादा अपने आप को मेंटोर की भूमिका में यहाँ पे वो खुद बोल चुके हैं, मेरा शरीर अब मैच के लायक नहीं बचा है, बस मैं खेल रहा हूँ। कभी वो कहते हैं मुझे तेज मत दौड़ाओ, कभी हमको दिखता है यार वो लंगड़ाते हुए चलते हैं। तो फिटनेस उनकी चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन देखिए उम्र भी एक चीज होती है, और उम्र का जो तगाजा है वो दिखता है उनके पे। अब लेकिन फिर भी जो इफेक्ट है धोनी का वो हमेशा रहता है, वो विकेट के पीछे खड़े हैं, तो इसका मतलब साफ है। आपने बोला दुबे, शिवम दुबे इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं सबको पता है। फिर उसके बाद उनके अपने किस बॉलर को कहां पर लगाना है, किस बैट्समैन को कहां पर उतारना है, कैसे फील्ड आपको करना है, क्योंकि आपने 4 की बात की, आपने बताया कि फील्डिंग ऐसी सेट की, नहीं तो वो नहीं निकलता। बिल्कुल, ये हर जगह वो इंपैक्ट जो है धोनी इंपैक्ट नजर आता है। और हमने ट्राई किया ना पिछले सीजन पे, सीएसके ने ट्राई किया ना, जडेजा को कप्तानी दी थी ना, क्या हाल हुआ हमने बहुत बुरा। बट इस बार एमएस धोनी के अगर आप देखें अंडर शिवम दुबे ने अच्छा परफॉर्म किया, पहला। नंबर 2 जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, अजिंक्य रहाणे, उन्होंने अच्छी क्लास दिखाई है। और नंबर 3 आपके महिषा पथिराना, वो एक बहुत बड़ी फाइंड है इस टीम के लिए, वो विकेट निकालते हैं, क्रूशियल विकेट निकालते हैं। हो सकता है 1-2 मैच में फीके नजर आए हो, आज नहीं निकाल पाए, बट लेकिन और दीपक चाहर देखिए स्कोप है, तो एमएस धोनी की यही खासियत है, हर बार आते हैं, मतलब नए खिलाड़ी लेकर आते हैं। और तुषार देशपांडे की भी आपको देखिए सर, जब शुरुआत में गेंदबाजी कर रहे थे तो विकेट तो वो तभी भी ले रहे थे, लेकिन रन बहुत ज्यादा दे रहे थे। लास्ट 3-4 मैचेस में आप इनकी इकोनॉमी देख लीजिए, 6 के करीब की है। तो ये धोनी का ये कि धोनी ने उनको डांट भी मारी थी, बहुत सारी चीज करी थी, लेकिन प्यार से भी वो समझाते हैं। मुझे दीपक चाहर का एक किस्सा याद है, जब उन्होंने बताया था कि देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार मेरी कोई गलती भी नहीं थी तो भी मेरे ऊपर चिल्ला दिया था, तो मैंने उनसे बाद में पूछा यार भैया आप मुझे मेरे ऊपर इतना चिल्लाते क्यों, तो वो बोले कि यार तेरे को प्यार भी तो करता हूं ना। तो ये धोनी की चीज है। और दीपक चाहर हो, जब से चेन्नई में गए हैं तब से उनकी जिंदगी बदल गई है। बिल्कुल,
क्योंकि वो शुरू में गेंद करते हैं, पावर प्ले में गेंद करते हैं। देखिए किसी भी गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं होता साउथ जी पावर प्ले में गेंदबाजी करना, लेकिन दीपक चाहर की इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि पिछले दोनों मैचों में ना विकेट टेकिंग एबिलिटी है उस गेंदबाज में, क्योंकि बिल्कुल है। वो गेंद को लहराते हैं, अगर थोड़ा सा उनको स्विंग मिले ना, उनमें वो आर्ट है, गेंद को थोड़ा आगे डालते हैं और उसके बाद फंसाते हैं बैट्समैन को। एक गेंद उनकी अंदर की तरफ आएगी, उसी में बैट्समैन फंसेगा। नहीं, आज उन्होंने मोमेंट को क्रिएट भी कर दिया था, वो अपना काम भी कर गए थे और ऐसा हमको भी ये उम्मीद मतलब इस तरह की नजर आ रही थी कि अब जो है बहुत मुश्किल है केकेआर के लिए। मतलब हमें ये नहीं अंदाजा था कि वो इतना इजी लेके चले जाएंगे और नितेश आ जाएंगे और उसके अलावा रिंकू जो है इतनी अच्छे तरीके से इतना क्लास क्रिकेट दिखाएंगे, वरना क्योंकि आपको पता है कि बहुत तेजी से कब कहां पर किस तरह से विकेट निकल जाए, एक प्रेशर रहता है और वो प्रेशर सिचुएशन में दोनों बैट्समैन आए। बिल्कुल सर, सिचुएशन तो थी और यही तो देखिए आईपीएल की खूबसूरती है ना कि जिससे उम्मीद नहीं होती है वही मैच जिता देता है। नीतीश राणा बहुत ही एंड मोमेंट पे वो बनते हैं कप्तान, क्योंकि जो अय्यर है वो इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद टीम की कप्तानी भी अच्छी करी, बीच में बल्ला कभी बोल रहा था कहीं नहीं बोल रहा था, लेकिन आज मैच जिताते हुए बता दिया कि भैया अभी मैं फॉर्म में हूं। और शार्दुल ठाकुर जैसे हम स्टैट्स दिखाई रहे हैं, आज इनकी गेंदबाजी ने बहुत इंप्रेस किया। वरुण चक्रवर्ती तो हर बार की तरह इस बार भी कमाल करे, रन थोड़े कम। अच्छा, लेकिन इसमें आपने ये तमाम बातें तो की, लेकिन जब हम चेन्नई की बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो क्या उसमें हम क्या इतनी उम्मीद कर रहे थे कि इस स्कोर पर ही रुक जाएगी? क्योंकि मुझे लगता है कि और रन बनने चाहिए थे, आज बनने चाहिए थे, बट आपका जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने आज फायर नहीं किया। उस पर हमको एक बार बात करनी होगी कि चेन्नई की बैटिंग ऑर्डर परेशान कर रही है बार बार उन्हें। और लेकिन अंतिम 2 ओवर अच्छे भी हुए, हमें ये मानना होगा। देखिए 17वां-18वां ओवर 2 ओवर में आए थे 31 रन, आखिर 19वें और 20 ओवर में आए थे केवल 14 या 15 रन, जिसमें से शार्दुल ठाकुर ने 5 रन दिए और वैभव अरोड़ा 9 बॉल के बावजूद पूरे ओवर में 9 रन बने थे। और वो जो फ्री हिट थी उस पर भी धोनी ने धोनी को बोल्ड किया था। तो देखिए पेस के साथ कर रहे थे। तो आज का तो दिन देखिए केकेआर के नाम था, आज किस्मत भी नहीं कहेंगे क्योंकि कैच छोड़ी सीएसके के पतिराना ने, नीतीश राणा की कैच छोड़ी थी। अगर उस समय कैच पकड़ लेते तो हो सकता था कि मैच का कुछ नतीजा और होता, लेकिन आज किस्मत भी शायद साथ में नहीं थी। बट एक बात बताऊं, आई डोंट नो जो हमें देख रहे हैं इस वक्त वो और आप कितने एग्री होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप होगा, आपका जो फ्यूचर, आपका जो टेम्पलेट है वो सेट हो चुका है। आपके पास यशस्वी जायसवाल देखिए, यंग टैलेंट है, बड़ा इंप्रेस किया उन्होंने। आज रिंकू सिंह मेरे ख्याल से, मेरे लिए तो फिलहाल इस T24 इस IPL में सीजन 16 में सबसे नंबर 1 बेस्ट फिनिशर हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार ये कारनामा किया है। पहले उन्होंने 5 जो छक्के लगाए तो उन्होंने दिखाया कि मैं लास्ट में आकर अगर 15 बॉल में अगर 40 रन की नीड है तो मैं बना सकता हूँ। उन्होंने पेशेंस भी दिखाया विकेट पर खड़े होने का, वो लंबी इनिंग भी खेलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी बेस्ट चॉइस है फिलहाल। ये चॉइस तो है, लेकिन क्या लिया जाएगा? मतलब ये कहीं कोई बहुत पहले प्री असेसमेंट तो नहीं कर लेना है, बहुत जल्दी है मुझे लगता है। और इनफैक्ट जो फॉर्मर कोच हैं रवि शास्त्री, उन्होंने भी कहा है कि रिंकू सिंह मेरे ख्याल से, हार्दिक पांड्या ठीक हम जानते हैं कि फिनिश करते हैं मैच को, बट आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं रिंकू सिंह भी। नहीं, रिंकू सिंह ने अपनी एक जगह बना ली है, लेकिन मुझे लगता है अभी जो हम आपको ये भी तो देखना होगा क्योंकि ऋषभ पंत अभी फिलहाल इंजर्ड है, विकेट कीपर बैट्समैन है तो उनकी जगह कोई विकेट कीपर बल्लेबाज ही आएगा, आपको ये भी देखना होगा। और रिंकू सिंह की देखिए फॉर्म तो कहती है कि यार भैया मुझे ले लो, और हो सकता है कि अब देखिए आईपीएल की चमक ही ऐसी है, लेकिन इस साल टीम इंडिया को शायद ज्यादा T20 मैचेस खेलने नहीं है, वनडे मैचेस खेलने हैं। अब आने वाले 6 महीने में फॉर्म ऐसी रहती है कि नहीं रहती, फिटनेस ऐसी है, कोई इंजरी वगैरह कंसर्न, बहुत सारी चीज देखनी होगी ना, क्योंकि 2023 का जो वो T20 वर्ल्ड कप है, उससे पहले वनडे वर्ल्ड कप है। तो 6 महीने में क्या वो इसी रिदम को कंटिन्यू कर पाते हैं? मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत बार अप डाउन आते हैं, और देखिए नो डाउट बहुत अच्छे फिनिशर हैं, बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाते हैं। सबसे जिम्मेदारी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब उनको नीड होती है एक प्लेयर की, जब उसकी टीम को नीड है और वो अपना रोल बखूबी निभा दे, यही उसका सबसे अच्छा पार्ट होता है। वो कर रहे हैं, लेकिन कई बार अनलकी भी रहे, कई बार हमें उम्मीद थी कि बड़े स्कोर करेंगे लेकिन अनलकी और बहुत जल्दी चले गए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो ऐसे शॉट के साथ वो वापस लौटे जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। इस वक्त भी ठीक है अनलकी रहे और अभी रन आउट हो गए, लेकिन वहां पर भी शायद थोड़ा वो रुक सकते थे, वो अपना विकेट बचा सकते थे। तो ये ऐसे असेसमेंट जब हम करेंगे तो नेगेटिव पॉइंट्स पर भी असेसमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और चलिए अब कल जाते जाते कल के मैच के बारे में भी बात कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस। आज उम्मीद कर रहे थे कि सीएसके आराम से जीत जाएगा, तो कल से दोबारा से क्या यही उम्मीद करें कि गुजरात जीत जाएगा? आपको लगता है कि जैसे आज उलटफेर हुआ कल भी हो सकता है?
आप बताइए मोनू। मुझे लगता है गुजरात जीत जाएगा और पहली टीम बन जाएगी जिसके सामने क्यों लिखा जाएगा कल, मुझे ऐसा लगता है। देखिए इन्होंने तो बहुत क्लियर बता दिया कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो टीम इनफॉर्म टीम है, बैलेंस टीम है। अगर आप उनकी बॉलिंग देखोगे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उनके बाद राशिद खान जो पर्पल कैप में सबसे आगे हैं इस वक्त, 23 विकेट्स हैं। उसके बाद यूजी चहल है। अच्छी बात यह है कि 3 स्पिनर, टॉप के जो 3 स्पिनर है ना, तीनों इंडिया के, पीयूष चावला, राशिद खान और यूजी चहल। और राशिद खान अफगानिस्तान, और उनका पेस अटैक देखिए आप, मोहम्मद शमी जिस फॉर्म में है, वो गेंद मतलब गेंद जब लहराएगी वो टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल मोनू की बातों से बिल्कुल अग्री करता हूं कि हाँ क्यों लिखाएगा। और मुझे गुजरात टाइटंस जिस तरीके का वो क्रिकेट खेला और शुरू से ही मुझे बहुत अच्छी टीम नज़र आती है, जिस तरीके का अभी तक उनकी तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला है, तो मुझे कहीं नाउम्मीद नहीं करती वो टीम। और बिल्कुल कल मुझे ये नज़र आता है कि गुजरात बिल्कुल, और मैं गुजरात की साइड तो जा ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि हैदराबाद भी दोबारा से कोई ऐसा पैनिक बटन या कुछ गलती कर देगा जहां से वो मैच में पीछे हो जाएगा। तो आज का जो हम तीनों हैं वो गुजरात की साइड जा रहे हैं। आप किसकी साइड जा रहे हैं? आपको लगता है हैदराबाद वापसी कर पाएगा? और गुजरात के चांसेस इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वो अपने घर पे खेल रहा है, जहां पर उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो ये लाइव सेशन बंद करते हैं, और अगर अब आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। वहीं पूरे IPL सीजन में ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।